टेंस, TENSE, टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है काल। अब टेंस यानी काल। टेंस का मतलब होता है काल। काल किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज अ टेंस। टेंस क्या है, व्हाट इज ए डिफिनेशन ऑफ द टेंस, यानी टेंस का परिभाषा क्या है। तो टेंस द टेंस indicates time of the verb. The tense indicates time of the verb, यानी इसको हिंदी में कहेंगे जिस किसी भी काम को करने में जिस किसी भी काम को करने में जो समय लगता है उसे उस क्रिया के काल कहते हैं। यानी काल काइंड्स ऑफ टेंस, यानी काल के प्रकार। काल के प्रकार कहिए या काल के भेद कहिए। काइंड्स ऑफ टेंस यानी काल के प्रकार या काल के भेद। यानी काल टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। दूसरा है टू पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये 3 टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का नियम, पहचानने का नियम, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता है, ती है, ते हो, आदि लगा हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहचानने का नियम, ता है, ती है, ते हो, लगा हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। कौन पढ़ता है? वह। तो वह पढ़ता है यानी वह जो है सब्जेक्ट हो गया, SUBJECT सब्जेक्ट। और पढ़ना जो है क्रिया हो गया। वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो क्रिया हो गया यानी ये वर्ब हो गया। यानी इसका स्ट्रक्चर यही है, इसका रूल जो है, इसका यही है। क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस इसमें एस या ES भी ज्वाइन करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। यानी वह पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है, तो वह का मीनिंग होगा ही, और पढ़ना का मीनिंग होता है रीड, READ। तो ही जो है थर्ड पर्सन है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें ही सी इट थर्ड पर्सन में आता है, तो ही सी इट के लिए इसमें हम एस या ES जोड़ेंगे, तो ही रीड्स। जैसे कोई नाम लीजिए, राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो राम जो है सब्जेक्ट यानी पर्सन हो गया, राम जो है नाम है तो थर्ड पर्सन में यानी पर्सन हो गया यानी थर्ड पर्सन, और आम जो है ऑब्जेक्ट हो गया। राम आम खाता है, राम खाता है लेकिन क्या खाता है? आम खाता है। तो सब्जेक्ट रूल क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्रिया जो है वर्ब 1 यानी कि ईट हो गया, यानी ये क्या है? वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। तो हम क्या करेंगे? रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस उसमें एस या ES ज्वाइन करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। राम खाता है लेकिन क्या खाता है? आम खाता है, तो क्या करेंगे? राम ईट्स
ईट जो है वर्ब 1 है और उसमें SIS यानी ईट्स। राम ईट्स अ मैंगो, यानी एक स्टार्टिंग में लोग एक ही आम खाते इसलिए अ मैंगो। यानी पढ़ता है, यानी ती, सीता पढ़ती है, पढ़ती है, यानी सीता पढ़ती है। तो सीता जो है, सीता थर्ड पर्सन, सीता पढ़ती है, ती यानी कि सीता रीड्स। वे लोग बाजार जाते हैं। पहचाने करने में वे लोग कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। ते हैं यानी ते हैं, इसका रूल है ती ते ता, यानी कि ता ती है, ता है, ती है, ता है, ते हो, यानी वे लोग बाजार जाते हैं। तो कैसे बनेगा? दे जाते हैं, दे गो, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कहाँ जाते हैं? बाजार। दे गो, कहीं भी जाया जाता है तो उसमें टू लगता है। दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इतना ही से एंड कर दें।